देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये सब क्या कह रही हैं आप? प्रीता, पुत्र तू मुझे सास से ज्यादा माँ मानती है ना, तो बस इस बार मुझ पे विश्वास कर ले। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तुझे याद है जब हमने घर पे पूजा रखवाई थी, पंडित जी आए थे और वो कोई ऐसे वैसे पंडित नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और जब पंडित जी ने करण की फोटो देखी थी और फोटो पे चंदन की माला लगी थी, तो पंडित जी ने ये कहा कि इस फोटो पे चंदन की माला क्यों लगी है, उतार दो, क्योंकि करण जिंदा है। क्या है ये? आप लोग ये बताइए, इस तस्वीर पे चंदन की माला क्यों चढ़ाई? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि चंदन की माला कोई साज सजावट का सामान नहीं है। जैसे स्वर्गवासी लोग की तस्वीर पर चढ़ाया जाता है, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पर चढ़ाया जाता है। ये मेरा छोटा भाई था, एक दुर्घटना हुई थी और उसके बाद ये हमारे बीच में नहीं है। वो इसी दुनिया में है और जिंदा है। याद है, लेकिन वो तो पंडित जी, याद है पंडित जी ने बोला था ना, बोला था उन्होंने, करण जिंदा है तो है। मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते आप लोग? जी प्लीज प्लीज ये सब बातें बंद कीजिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपने करण की इस एल्बम को देखा है, आप इमोशनल हैं, आपको करण की बहुत याद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि करण आपके आसपास है, वो जिंदा है। लेकिन देखिए आप सब लोग जो है, मैं जानता हूँ कि आज का दिन बहुत बड़ा था, आप सब लोग थक गए। प्लीज आप लोग चलिए, राखी जी को आराम करने दीजिए, घर चलिए आप सब। क्या हो गया आपको? आप सबको बोल रहे हैं चलिए आराम कीजिए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मैं बात कर रही हूँ। और आपने ये बोल भी कैसे दिया कि मेरा बेटा मर चुका है? समझ लीजिए वो नहीं है हमारे बीच में। राखी जी आप प्लीज मानिए, वो चाह चुका है। नहीं मरा, मेरा बेटा नहीं मरा। मत बोलिए ऐसी बातें महेश जी, करण जिंदा है। अर्जुन ही करण है, मेरा बेटा जिंदा है। मैंने महसूस किया जब उसने मुझे छुआ था, जब उसने मुझे गले लगाया था, जब उसने मेरे पैर छुए थे। मुझे एहसास हो गया था कि यही मेरा करण है। लेकिन भूल मुझसे ये हो गई कि मैं उसे उस वक्त पहचान नहीं पाई। पहचानने में देर हो गई, लेकिन अब तो मेरा विश्वास कीजिए, राखी जी मेरा बेटा जिंदा है। अर्जुन ही करण है। मम्मी जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको महसूस कभी नहीं हुआ, एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन करण है? आप तो करण से बहुत प्यार करती थी ना, क्या आप पहचान नहीं पाई? देख पुत्र, माना कि अर्जुन ने मुझे मीडिया से बचाया, चक्कर खा के मैं गिरने वाली थी, मुझे घर छोड़ा गाड़ी में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना वो करण है, हमारा करण तो नहीं रहा ना बच्चे। ना मम्मी जी ना, ऐसे शब्द मत कहिए। मम्मी जी मुझे एक बात बताइए, वहां बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में से सिर्फ एक लड़का आगे आया आपको बचाने के लिए।
अर्जुन क्यों आया? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता था, प्यार करता है। आपको याद है ना करण और आपकी बॉन्डिंग कैसे थी? बस समझ जाइए, वो अपनी दादी को बचाने आया था, इसलिए आया था वहां। विश्वास कीजिए मुझ पे मम्मी जी, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कृतिका पुत्र, तुझे तो याद है ना? याद है तूने घर आके बताया था कि मार्केट में तुझे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और एक लड़के ने आके तुझे बचाया था। और वो लड़का और कोई नहीं अर्जुन था। तू भी तो यही बोलती थी ना कि तुझे लगा कि भाई वापस आ गया। या तुझे भी एक पल के लिए कभी ऐसा नहीं लगा कि अर्जुन तेरा भाई है? प्लीज दुपट्टा वापस कर दो। स्टॉप इट। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। भगवान ने हर लड़की को कम से कम एक भाई दिया है। कुछ को राखी बांध के बनाया जाता है तो कुछ का पिछले जन्म का नाता होता है। भाभी अर्जुन एक अच्छा लड़का है। उसने देखा कि एक लड़की प्रॉब्लम में है तो आके उसकी हेल्प कर दी। That's it। करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एयरक्राफ्ट में आप थी ना, आपकी आंखों के सामने था ना सब कुछ। उसने काव्या को बचाया, प्रीता को बचाया, हम सबको बचाया। इतना सब कुछ देखने के बाद करीना दी, अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कि आपको एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो करण है। नहीं भाभी, अर्जुन करण नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, अर्जुन एक अच्छा लड़का है। वो हम सबकी फिक्र करता है, केयर करता है हमारी। जब देखा कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो आके हमारी हेल्प कर दी। इसका मतलब ये नहीं है भाभी कि अर्जुन सूर्यवंशी करण है। वो हमारा करण नहीं है भाभी। समीर, समीर, तू बता, क्या तुझे एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि तेरा भाई वापस आ गया? तुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन ही करण है? बोल ना, तू बोल क्यों नहीं रहा? जवाब दे मुझे। प्रॉमिस यू, आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो ना, कोई भी हेल्प चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रॉमिस यू। ऐसा लगता है कि अर्जुन ही करण भाई है। अर्जुन ही करण भाई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा ये घर मुझे वापस बुला रहा है। दिल कह रहा है जैसे मुझे मेरा परिवार, उनका प्यार वापस बुला रहा है। लग रहा है जैसे जो खोया था सब पा लूंगा, फिर अपने इसी घर में रहूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, अर्जुन ही करण भाई है। सैमी तू पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है? महिषी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब समीर बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है, दिल की बात बोल रहा है कि उसे लगा कि अर्जुन करण है, तो फिर आप इसे बोलने क्यों नहीं देते? क्यों दबा रहे हो बच्चे को?
मैं जानती हूँ यहाँ पे सबको लगता है कि अर्जुन करण है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ के बोले। मैं आगे बढ़ के कहता हूँ कि अर्जुन ही करण भाई है। बस कर समीर, क्या बोले जा रहा है तू? अरे वो इमोशनल दौर से गुजर रही हैं और तुम। राखी जी, मैं मानता हूं कि इस वक्त आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ही करण है और आप ये चाहती हैं कि यहाँ पे खड़ा हर शख्स इस बात को मान ले। हो सकता है सबको ऐसा लगता हो कि शायद अर्जुन करण जैसा है, लेकिन सब लोग 100% श्योर नहीं है श्योर। लेकिन आप चाहती हैं कि सब लोग आप जो कह रही हैं उसको मान ले, उस पे मोहर लगा दे। क्यों नहीं? वजह दीजिए मुझे। इसलिए क्योंकि अगर वो करण होता तो मुझसे कहता आकर के, डैड मैं आपका बेटा हूं। वो आपसे कहता कि आप उसकी माँ हैं। वो मॉम बुलाता, आपको बुलाया उसने? नहीं बुलाया ना? बुला। मुझे मॉम बुलाया उसने। हॉस्पिटल में ये भी कहा उसने कि मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मत रो पुत्र, मैं तेरा दर्द समझती हूँ पुत्र। प्लीज माँ, मत समझिए उसका दर्द। ये दर्द नासूर बन जाएगा। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है, इमोशनल। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो इस बात को सच मान लेगी और बीमार पड़ जाएगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मेंटल कंडीशन ठीक है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि अर्जुन ही करण है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आप इमोशनली हर्ट हैं, आप करण को बहुत याद कर रही हैं, लेकिन अर्जुन सूर्यवंशी करण नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर अर्जुन करण होता तो क्या वो ऋषभ को हर्ट करने की कोशिश करता? उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता? उसे जान से मारने की कोशिश करता? अर्जुन ने ऋषभ की जान लेने की कोशिश नहीं की थी। पुत्र, उस पार्टी में साबित हो गया था ना कि उसने कोशिश की थी, हुआ था नशा। उन गुंडों को सुपारी देने वाला, ऋषभ का एक्सीडेंट करवाने वाला और कोई नहीं, ये है अर्जुन। पृथ्वी सही कह रहा है। अर्जुन सूर्यवंशी ने ऋषभ लूथरा को चोट पहुंचाने के लिए हमें सुपारी दी थी। अम्मी जी, आपको गुंडों की बात याद है, पृथ्वी की बात याद है, लेकिन अर्जुन ने जो कहा वो याद नहीं आपको? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैंने वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा, कभी मारना नहीं चाहा मैंने। तो ये क्या था? ये क्या था? ये सबूत बस नहीं है। प्रीता, प्रीता पुत्र, तू बता, तुझे याद है ना जब ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ था और तू हॉस्पिटल पहुंची थी तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि बिल्कुल सही वक्त पे उसे वहां ले आए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हो सकता है कि कुछ भी हो जाता मेरे ऋषभ को। बता, कौन ऋषभ को हॉस्पिटल ले गया था? अर्जुन ही था ना? तुझे नहीं लगता कि अर्जुन ऋषभ की जान कभी नहीं लेना चाहता था? मामी जी, काव्या की जान जो मुसीबत में पड़ी थी उसकी वजह भी तो अर्जुन था ना? अब भूल गए क्या? नहीं कृतिका, ऐसी बात नहीं है। अगर अर्जुन काव्या की जान लेना चाहता था तो फिर जब स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ था तब वहां अर्जुन क्यों पहुंचा काव्या को बचाने के लिए? क्योंकि वो काव्या से बहुत प्यार करता है, इसलिए। और फिर जब एयरक्राफ्ट में वो सांप आ गए थे, टेररिस्ट थे, हमारा प्लेन हाईजैक हो गया था, तब हमारे परिवार को, प्रीता को, काव्या को किसने बचाया? अर्जुन ने ना। अब आप लोग ही बताइए, मैं आपको और कितनी बातें बताऊं ताकि ये मैं प्रूफ कर सकूं कि अर्जुन हमारे
की बातें बताओ। वो इसी घर का बेटा है। और आप सब भूल गए जब काव्या लॉकर में बंद हो गई थी तो पासवर्ड किसी को पता नहीं था। एक करण ही तो था जिसे पासवर्ड पता था। लेकिन अर्जुन ने एंड वक्त पे पासवर्ड डाल के काव्या को बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन नहीं है, वो करण है, इसलिए वो पासवर्ड जानता था। मामी जी, लेकिन वो पासवर्ड जो था वो अर्जुन ने खुद बताया था ना। उसने पृथ्वी को मारा था तो पृथ्वी के मुंह से उगलवाया था ना उसने पासवर्ड। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी ने पासवर्ड नहीं दिया था। पासवर्ड अर्जुन जानता था क्योंकि वो ही करण है। इकलौता करण ही था जो पासवर्ड जानता था, इसलिए वो सेफ लॉकर खोल सका। और आज क्या हुआ आप लोगों को पता है? हॉस्पिटल में जब अर्जुन को डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा था, डर गया था वो। हॉस्पिटल में उसने हंगामा क्रिएट कर लिया था। भाभी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो इंजेक्शन से डरते हैं। क्यों प्रीता? प्रीता, तू बता, जब कोई इंसान इंजेक्शन लेने से डरता है तो क्या कहता है वो? राखी माँ, बता, बोलती क्यों नहीं? यही कहते हैं कि इंजेक्शन मत लगाओ, सुई से डर लगता है। आप लोग बताइए, जब किसी इंसान को इंजेक्शन लगती है और उसे डर लगता है तो वो इंसान क्या कहता है? भाभी, यही कहेंगे कि इंजेक्शन के बदले मेडिसिन दे दो। तू बता कृतिका। यही कहता है कि सुई से डर लग रहा है, मत लगाओ, दर्द होता है। क्या आप पूछ रही हैं बार बार आप? अगर ये इंजेक्शन की सुई मुझे बिल्कुल भी टच भी हुई ना तो मैं आपको स्यू कर दूंगा। नो, आप आउट। मैं ये इंजेक्शन आप ही को लगा दूं? कैसा लगेगा आपको? छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे कुछ भी हो सकता है, मेरी आर्टरीज फट सकती है। ये क्या कर रहे हैं आप? ज्यादा खून की जरूरत पड़ सकती है मुझे, और अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम जेल जाओगे। सुन रहे हो तुम मेरी बात? और आज जब अर्जुन को इंजेक्शन लगने वाला था तो उसने क्या कहा पता है आप सबको? उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मेरी आर्टरीज ब्लास्ट हो जाएगी, ब्लड लॉस हो जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर में आपको जेल भेजा जाएगा। हो सकता है इससे मेरी आर्टरी ब्लास्ट हो जाए, फिर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, हॉस्पिटल जाना पड़े, खून की जरूरत पड़े, और ये सब हो गया ना तो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में आप भी जेल जा सकते हो। ये तो करण ही बोलता था। हाँ, ये करण कहता था। आज ये अर्जुन ने कहा। हाँ, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि दो लोग एक ही बात बोले, है ना? इत्तेफाक भी हो सकता है ना राखी पुत्र? ठीक है मम्मी जी, कुछ देर के लिए आपकी बात भी मान लेती हूँ, लेकिन मुझे आप सबको एक और चीज दिखानी है। ये एल्बम याद है आप सबको? याद है ना? इसमें करण के बचपन के फोटोज हैं, राइट? आपको ये फोटो याद है? ध्यान से देखिए मम्मी जी, करण के हाथ पे ये तिल है, बहुत मार्क है, और आज हॉस्पिटल में मैंने अर्जुन के हाथ पे ये सेम बहुत मार्क देखा। अब आप ही बताइए ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? देखिए, देखिए। भाभी, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिनको ऐसा सेम बर्थ मार्क सेम जगह पे होगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे कारण है। भाभी आप स्ट्रेस में है, आई एम श्योर आपको वहम हो गया है। मैं कोई पागल हूँ क्या जो मुझे बार बार वहम हो जाएगा? जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ मैं। भाई भाभी बहुत स्ट्रेस्ड है, आप प्लीज उन्हें कमरे में ले जाइए, एक माइल्ड स्लीपिंग पिल दीजिए। मेरी कोई बात मान क्यों नहीं रहा? प्लीज प्लीज, हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ना इस तरीके से प्लीज बिहेव मत कीजिए जिससे कि सब बिखर जाए। संभालिए अपने आप को प्लीज, ऐसा मत कीजिए।